गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में वो है वाइड गेट्स। क्या होता है वाइड गेट्स? वाइड गेट्स हमारे क्या होते हैं कि एंड्रॉयड इसमें जो कंट्रोल्स यूज़ करते हैं वो कंट्रोल्स अपन इसमें आज देखते हैं। जैसे अपन देखें सर्च व्यू देखेंगे। एक अपन देखेंगे कंट्रोल इन सीक बार, दूसरा अपन इसमें कंट्रोल देखेंगे सर्च व्यू ऑन टूल बार। तो कुछ कंट्रोल्स अपन देखेंगे। सर्च व्यू आप लोग जानते होंगे, जैसे अपन सर्च आइकन आ जाता है और कोई भी लिस्ट आइटम में अगर अपन सर्च करें तो वो आइटम अपने पास क्या होना चाहिए, शो हो जाना चाहिए। वो हमारा क्या कहलाता है, सर्च व्यू कहलाता है। सर्च व्यू में हमारे पास दो मेथड यूज़ होते हैं। एक यूज़ होता है पब्लिक ऑन क्वेरी टेक्स्ट सबमिट, यानी आप टेक्स्ट को सबमिट करते हैं तो उस कंटेंट्स को एडिटिंग करने के लिए अपन उसके लिए यूज़ करते हैं। और एक अपन यूज़ करते हैं ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज। तो ये दो मेथड्स यूज़ करते हैं। इन दो मेथड्स का यूज़ करके अपन सर्च व्यू को क्रिएट करेंगे। क्लियर? तो सर्च व्यू को समझते हैं और इसके एग्जाम्पल को अपन देखते हैं कि कैसे अपन को काम करना है। तो देखिए सर्च व्यू में अपन ने क्या किया हुआ है। सिंपल सा अपन ने देखिए एक पहले रन करा के प्रोग्राम आपको दिखाते हैं, फिर इसको एक बार आपको समझाते हैं कि इसमें हमने कैसे काम किया हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसमें कि एक लेआउट लेंगे। ये देखिए अपने पास इस टाइप से आइटम अपने डाल लिए और जो आइटम अपन यहाँ पे जैसे टाइप किया अपन ने, जैसे अपन ने दिया चित्रकूट। क्लियर? चित्रकूट। तो अगर ये आइटम अपने पास मौजूद होगा तो ये बता देगा। अगर कोई ऐसा आइटम डाल देते हैं जो हमारे इसमें लिस्ट में मौजूद नहीं, तो अपने पास मैसेज आ जाएगा नो मैच फाउंड। तो ये कुछ हमने सर्च व्यू का एक एग्जांपल लिया हुआ है और इस एग्जांपल को अपन इसमें बताते हैं कि आपको हमने कैसे यूज़ किया। तो सबसे पहले काम अपन क्या करते हैं, जैसे अपन सबसे पहले हमने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले हम अपने किसको, ऐप्स को डिज़ाइन करते हैं। किसको डिज़ाइन करते हैं? ऐप्स को। तो चाहे आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, चाहे वहाँ जहाँ से भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो वहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बना सकते हैं, चाहे कोड के। तो हमने इसको कोड के थ्रू यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया हुआ। तो यहाँ पे देखिए हमने एक लिया है रिलेटिव लेआउट्स। लेआउट कौन सा लिया हमने? रिलेटिव लेआउट्स। रिलेटिव लेआउट्स के अंदर हमने रखा हुआ है लिस्ट व्यू कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल? लिस्ट व्यू कंट्रोल। आपको मालूम है लिस्ट व्यू कंट्रोल्स में ही हम सारे लिस्ट को क्या कराते हैं, ऐड कराते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी आईडी दे दी। डिवाइडर, इसको किसी में डिवाइड करने के लिए हमने एक लाइन, अगर बीच में देखा होगा ना जब रन करता है तो यहाँ पे देखिए बीच में लाइन आ रही है, तो डिवाइडर हमने दिया हुआ है। डिवाइडर की आपने जो विड्थ दी वो कितनी दे दी हमने? 2 dp। अगर आप और इसको चाहते हैं तो आप यहाँ दे दिए 4 dp। तो देखिए जो डिवाइडर आएगा वो आपका थोड़ा सा विड्थ, उसकी थोड़ा सा क्या हाइट, थोड़ा सा उसकी देखिए थोड़ा बढ़ के आएगा। देख लीजिए अभी अब रन कर रहा है प्रोग्राम, इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये देखिए अब आप देखिए आ रहा है ना, ये देखिए जो डिवाइडर आ रहा है बीच में पार्टीशंस आ रहा है वो देखिए थोड़ा सा मोटा आ रहा है। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे इस टाइप से हमने इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया। तो आप समझ गए, डिवाइडर हमने यूज़ किया। डिवाइडर की हम विड्थ कितनी चाहते हैं, वो हाइट कितनी चाहते हैं वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, कहाँ पे आए? लेआउट विलो। लेआउट किसके नीचे? सर्च व्यू के नीचे आए। सर्च व्यू जो हमने यहाँ बनाया इसके कहाँ है? नीचे आए। क्लियर? हमने डिफाइन जरूर ऊपर किया पर इसकी जो लेआउट पोजीशन जो सेट की है वो हमने क्या सेट की हुई है? लेआउट विलो आईडी सर्च व्यू। किसके नीचे आएगा? सर्च व्यू के नीचे आएगा। क्लियर? फिर हमने यहाँ पे एक बनाया हुआ सर्च व्यू। सर्च व्यू की आईडी हमने क्या दे दी? सर्च व्यू। लेआउट विड्थ हमने क्या दे दिया? रैप कंटेंट। हाइट कितनी दे दी हमने? रैप कंटेंट। और क्वेरी हिंट हमने क्या दे दिया? सर्च हियर। जैसे आप देना चाहते हैं, जैसे आप इसको रन कराते हैं तो आपने देखा होगा इसके अंदर क्या लिख के आ रहा है? सर्च हियर लिखा ना, ये सर्च हियर। तो आपने दे दी क्वेरी हिंट सर्च हियर। आइकन्स बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर दिया। जो आइकन बाय डिफॉल्ट देता है उसको हमने क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि लेआउट अलाइनमेंट पेरेंट टॉप इक्वल, पेरेंट हमने अलाइनमेंट इसका कह दिया टॉप इक्वल टू ट्रू। तो ये तो हमने इसको डिज़ाइन किया। अब इसको हम जावा main.activity.java फाइल में इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, तो आपको मालूम है इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम किसी इसमें वैल्यू असाइन करके स्ट्रिंग में जाके अरे क्रिएट करके, एक तरीका हम डायरेक्ट इसमें कोड में अरे क्रिएट कर लें और कोड के थ्रू भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिया? सर्च व्यू। और सर्च व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने दिया सर्च व्यू। क्या ऑब्जेक्ट दिया हमने? सर्च व्यू। दूसरा हमने लिया लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट भी हमने किस नाम से बना लिया? लिस्ट व्यू नाम से। तीसरा हमने लिया अरे लिस्ट। हमने वैसे बताया कि हम अरे के थ्रू एलिमेंट्स इसमें डालेंगे, तो अरे लिस्ट। और इसका हमने ऑब्जेक्ट जो लिया वो किस टाइप का लिया? लिस्ट टाइप। तीसरा हमने लिया अरे अडाप्टर, और अडाप्टर ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया? अडाप्टर।
अब हम यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनकी आईडी को फाइंड कराते हैं। तो सर्च व्यू इक्वल टू फाइंड बाई आईडी r.id.search व्यू। तो आर फॉर रिसोर्स, रिसोर्स में जो आईडी है वो कौन सी आईडी है, सर्च आईडी है, क्लियर, सर्च। उसका लिस्ट का हमने लिस्ट व्यू का आईडी सर्च कराया, तो लिस्ट व्यू डॉट फाइंड बाई आईडी r.id. उस lv1 जो अभी हमने उसका नाम दिया। अब जो अरे लिस्ट हमने बनाई है उसमें एलिमेंट्स को हम क्या करना है, एलिमेंट्स को स्टोर करना है, एलिमेंट्स को ऐड कराना। तो लिस्ट डॉट ऐड कानपुर, तो लिस्ट ऐड हमने क्या करा दिया, कानपुर। दूसरा हमने लिस्ट ऐड, जब हम लिस्ट में अरे लिस्ट में कोई एलिमेंट यूज करते हैं तो उसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं कौन सा मेथड यूज करते हैं, ऐड मेथड यूज करते हैं। तो लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट डॉट बांदा, ऐसे हमने जितने भी चाहे उतनी सिटी आप यहाँ पे ऐड कर ली। जैसे मैंने मान लो एक और ऐड कर ली यहाँ पे, लिस्ट डॉट ऐड हमने यहाँ पे दे दिया, मान लो सपोज दैट हमने यहाँ पे डाल दिया मान लो चित्रकूट, क्या डाल दिया, करवी, क्या डाल दिया, करवी। तो आप और ऐड कराना है और ऐड करा लीजिए। जैसे हमने दे दिया लिस्ट डॉट ऐड, हमने दे दिया जैसे मान लो आपका महोबा, जितनी चाहे उतनी आइटम आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आइटम्स को ऐड करा सकते हो। तो देखिए हमने आइटम यहाँ पे ऐड करा लिए, क्लियर। उसके बाद अरे में जो आइटम आए हैं इन आइटम्स को अपन को कहाँ साइन करना पड़ता है, अरे लिस्ट में असाइन करना पड़ता है। कहाँ असाइन करना पड़ता है, अडाप्टर। पहले हम अपन किसका यूज करेंगे, अडाप्टर। अडाप्टर काहे के लिए होता है, सेटिंग्स के लिए। तो अडाप्टर डॉट न्यू अडाप्टर अरे स्ट्रिंग कॉन्टेक्स्ट डॉट दिस, यानी दिस इसी एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं। लेआउट आर डॉट लेआउट सिंपल लिस्ट आइटम कॉमा कहाँ से, लिस्ट, ये आइटम हमने कहाँ असाइन कर दिया, अडाप्टर। अब अडाप्टर से जो आइटम असाइन करेंगे वो कहाँ असाइन करेंगे, लिस्ट व्यू में। तो अपन ने यूज किया लिस्ट व्यू डॉट सेट अडाप्टर, क्या करें, सेट अडाप्टर, आइटम आ गए। उसके बाद हमने यहाँ पे इवेंट एक परफॉर्म किया, सर्च व्यू डॉट ऑन टेक्स्ट लिस्नर। कौन सा इवेंट यूज किया, सर्च व्यू डॉट सेट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिस्नर। ये हमने यूज किया क्या, आपका इवेंट। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया, इसके अंदर जो मेथड यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, पब्लिक ऑन क्वेरी टेक्स्ट सबमिट स्ट्रिंग। तो अब हमने यहाँ पे क्या, इफ लिस्ट इज कंटेंट्स क्वेरी, अगर लिस्ट मौजूद है तो अडाप्टर डॉट गेट फिल्टर, फिल्टर डॉट क्वेरी पहले आ जाए। अगर लिस्ट मौजूद नहीं है तो अपने पास मैसेज आ जाए एल्स टोस्ट मेक टेक्स्ट नॉट मेक फाइंड या नॉट मैच, जो भी आप यहाँ पे अपना देना चाहें, क्लियर। तीसरा हमने यहाँ पे दे दिया ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज, इसमें हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो अगर अब आप इसको रन कराएंगे, रन कराने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के बाद आप देखिए जो भी टेक्स्ट डालेंगे तो वो देखिए फाइंड करके आ जाएगा। अगर फाइंड नहीं होगा तो आपके पास देखिए मैसेज आ जाएगा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे किया, मान लो कानपुर को फाइंड करा रहे हैं, तो देखिए कानपुर हमारे पास कानपुर, ठीक, क्लियर। ये देख नॉट, क्योंकि हम कानपुर का के कैपिटल लिया है तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, कैपिटल। अब देखिए करेंगे तो हमारे पास देखिए कानपुर फाइंड होके आ गया, क्लियर। तो ये हमारा कौन सा व्यू था, सर्च व्यू डेमो। पहला हमारा प्रोग्राम कौन सा था, सर्च व्यू, यानी हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए हम दूसरा इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं, एक और देखते हैं टूल बार के थ्रू। इसको टूल बार के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे यूज करते हैं। क्लोज सर्च व्यू टूल बार डेमो। अब अपन देखते हैं दूसरा प्रोग्राम, सर्च व्यू टूल बार डेमो। अब देखिए टूल बार डेमो अपन ने क्या किया, सब देखिए इसको हम थोड़ा सा दो टाइप में डिवाइड करेंगे। पहला आपका काम क्या होगा, पहले इसको भी रन करा के बताएं टूल बार्स के थ्रू कैसे आएगा ये, ठीक है। टूल बार के थ्रू इसको कैसे यूज करना है अपन को। तो प्रोग्राम देखिए हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इससे मतलब क्या होता है फायदा, जैसे हमने डाल दिया रोश आर, देखिए आर नाम से जितने भी नाम है, अब जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें वो आइटम आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे आपके इस टाइप से हम यूज़ करते हैं, यानी इसमें हमने क्या लगाया हुआ है, फिल्टर कमांड का यूज़ किया हुआ। किसका यूज़ किया, फिल्टर कमांड का हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, क्लियर।
तो अब देखिए हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, इसको यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब देखिए हमारा यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब इसमें जैसे ही जो पहला लेटर डालेंगे वो देखिए उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। क्लियर। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स में जाएंगे, ऐड न्यू डायरेक्टरी में जाएंगे, यहाँ पे जाके अपनी एक डायरेक्टरी ऐड करा लेंगे जिसका नाम दे देंगे मेन्यू। क्या नाम दे देंगे, मेन्यू। मैन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल फाइल में आपको सिर्फ एक लिस्ट व्यू को यहाँ पे डिज़ाइन करना है। यहाँ पे मेनू नाम का जब फाइल डिज़ाइन कर लेंगे तो उसमें आपके पास एक फाइल बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे उस पर, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल का नाम दे देंगे आप मेन्यू डॉट एक्सएमएल। जब फाइल यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे जो जो मेन्यू आइटम्स आपको लेने हैं वो सारे मेन्यू आइटम्स यहाँ पे ले लो। क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, आईडी दे दी, आइकन दे दिया, टाइटल दे दिया, शो एज एक्शन इफ रूम विद टेक्स्ट, इफ रूम विद टेक्स्ट। क्लियर। दोनों की तरह सो इफ रूम आए और विद टेक्स्ट आए। एंड्रॉयड, फिर हमने दिया ऐप एक्शन व्यू क्लास एंड्रॉयड डॉट वाइड गेट डॉट सर्च व्यू। क्या आ जा रहा है हमारे पास, सर्च व्यू। तो हमने यहाँ पे एक आइटम इस टाइप से क्रिएट कर लिया। क्लियर। उसके बाद अब हम आते हैं अपनी मैन डॉट जावा क्लास पे। किस पे आते हैं, मैन डॉट जावा क्लास पे। तो मैन डॉट जावा क्लास पे आपके पास काम क्या है कि आपको जब इस पे काम करना है तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लिस्ट व्यू का। उसके बाद अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद हमने एडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर जब हम कोई आइटम असाइन करते हैं तो आप डायरेक्ट स्ट्रिंग से भी असाइन कर सकते हैं, आइटम से भी जाके असाइन कर सकते हैं। हमने आपको बताया भी था तरीका एक असाइन करना, या हम एडाप्टर के थ्रू या अरे लिस्ट के थ्रू भी वैल्यू एलिमेंट्स इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो हमने अरे लिस्ट फाइंड बाई आई डॉट आर डॉट आई डी अरे लिस्ट डॉट न्यू अरे लिस्ट बना लिया। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे जितने भी आइटम्स लेने थे उन आइटम्स को यहाँ पे कौन से मेथड से, ऐड मेथड से आइटम को क्या करा लिया हमने, ऐड करा लिया। कितने आइटम्स को ऐड करा लिया, जितने भी आइटम्स अपन को लेने थे उन सारे आइटम्स को यहाँ से क्या करा लिया हमने, ऐड करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे दे दिया नीतू। तो जितने भी आइटम्स आपको लेने वो सारे आइटम्स हमने यहाँ पे ऐड करा लेंगे। क्लियर। जब आइटम ऐड करा लेंगे उस आइटम को हम किस में असाइन करते हैं, एडाप्टर में असाइन करते हैं। तो एडाप्टर डॉट न्यू अरे एडाप्टर दिस एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट। किस तरह, सिंपल लिस्ट, कॉमा किस में आइटम पड़े हुए हैं, लिस्ट में आइटम पड़े हुए हैं, लिस्ट से आइटम हमने एडाप्टर में असाइन कर दिया। फिर हमने क्या यूज किया, लिस्ट व्यू डॉट सेट एडाप्टर, एलिमेंट्स कहाँ असाइन कर दिए हमने, एडाप्टर में एलिमेंट्स असाइन कर दिए। यानी अब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो किस में आ गए, एडाप्टर में एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, एक ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू क्रिएट किया। क्या मेन्यू क्रिएट किया, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू क्रिएट किया। और उसके अंदर मेन्यू और डॉट मेन्यू डॉट मेन्यू हमने एक ऑब्जेक्ट, जो मेन्यू हमने बनाया था और यहाँ पे मेन्यू। उसके बाद हमने किया मेन्यू डॉट इन्फ्लेटर। आपको मालूम है किसी भी मेन्यू को एक्सेस करने के लिए मेन्यू डॉट इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर इक्वल टू गेट मेन्यू इन्फ्लेटर। कहाँ से, तो इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट मेन्यू डॉट मेन्यू, आर डॉट मेन्यू डॉट मेन्यू। ये देख क्लास बनी हमारी, कॉमा किस फोल्डर से, मेन्यू क्लास। उसके बाद मल्टी आइटम डॉट सर्च, मल्टी आइटम यानी मेन्यू आइटम सर्च, मेन्यू आइटम को सर्च करना, तो इक्वल टू मेन्यू फाइंड आइटम आर डॉट आई डी डॉट ऐप बार सर्च। ये आपको ऑटोमेटिक मिले, क्या मिले, ऐप बार सर्च। क्या हमने दे दिया, ऐप बार सर्च। इसका नाम क्या दे दिया हमने, ऐप बार सर्च। क्लियर। ऐप बार सर्च हमने जब दे दिया इसका, देखिए यहाँ पे देख दिया हुआ है ना, आइटम का नाम क्या है, ऐप बार सर्च नाम दिया हुआ है इसका। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, फाइनल कीवर्ड लगाया। जावा में आपको मालूम फाइनल कीवर्ड किस लिए लगाते हैं, किसी कांस्टेंट बनाने के लिए या किसी मेथड्स की ओवरराइडिंग ना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फाइनल कीवर्ड का यूज। तो फाइनल सर्च व्यू इक्वल टू मेन्यू आइटम कॉम्पैक्ट, किससे सर्च करे, गेट एक्शन व्यू सर्च व्यू आइटम। क्या हमने बनाया, सर्च व्यू आइटम। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सर्च डॉट सेट ऑन क्वेरी सेट ऑन लिसनर। हमने इवेंट बनाया हुआ है, सर्च व्यू बताया था पहले भी। सेट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर हमने एक इवेंट बनाया हुआ है। सर्च व्यू डॉट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर, हमने क्या लिया, लिसनर। उसके बाद उसके अंदर दो मेथड आपको मिलते हैं, ऑन क्वेरी टेक्स्ट सबमिट और एक मिलता ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज। तो हमने सर्च डॉट क्लियर फोकस यानी उसके ऊपर से क्या कर दिया, फोकस को क्लियर कर। दूसरा हमने लिया पब्लिक बुलियन
ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज, और यहाँ पे क्या लगाया है, एडाप्टर डॉट, एडाप्टर में वैल्यू पड़ी हुई, एडाप्टर हमने अरे से वैल्यू किसमें असाइन की, एडाप्टर में, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, एडाप्टर डेट गेट फिल्टर डॉट फिल्टर किससे, न्यू टेक्स्ट, जो वैल्यू हमने वहां पे असाइन की हुई थी वो हमने इसमें क्या कर दिया, असाइन कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिटर्न सुपर ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, और हमने यहाँ पे जो मेन्यू आप सिलेक्ट करो वो मेन्यू को हमने यहाँ से क्या कर दिया, रिटर्न करवा लिया, क्या करवा लिया, रिटर्न करवा लिया। क्लियर। तो अब इसको देखिए हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसको रन कराते हैं। तो हमने यहाँ से लिया, ये देखिए प्रोग्राम आपके पास आ गया। सर्च, अब टूल बॉक्स में जो भी आइटम डालेंगे, आर डाला तो आर से सारी लिस्ट खुल जाएगी, डी डालेंगे तो डी के जितने भी नाम होंगे, एन डालेंगे तो एन के देखिए आ गए, पी डालेंगे तो पी के आ गए। ये देखिए इससे यानी टूल बार्स के थ्रू हम सर्च व्यू को यहाँ से यूज कर रहे हैं। तो आप इन दोनों प्रोग्राम्स को कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइएगा, कोई भी अगर इश्यूज आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम किस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो इनको आपको करना है सभी को, और इनको मैं भेज भी दूंगा, आप करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।